आज हम समय के जरिए एक अद्भुत यात्रा पे निकल रहे हैं। वो यात्रा जिसे सिर्फ सुना और महसूस किया जा सकता है, किंतु आप देख नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विलुप्त हो चुके जानवरों की रोचक दुनिया की खोज में। हम में से कई लोगों ने जानवरों के इतिहास के बारे में पढ़ा ही होगा। कुछ साल पहले फ्रांस के वैज्ञानिकों को करीब 6.5 फीट की जांघ की हड्डी मिली। माना जाता है कि ये सारोपोड डायनासोर की है, जो लंबी गर्दन और पूंछ वाले थे और शाकाहारी थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे डायनासोर करीब 1400 लाख वर्ष पहले रहे होंगे, जिनका वजन करीब 50 टन था। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर के बारे में। क्या आपने कभी भी ये जानने की कोशिश की कि ये बड़े बड़े डायनासोर जो एक टाइम पे पृथ्वी में राज करते थे, पृथ्वी के स्वामी कहलाते थे, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं? आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके कारण आज डायनासोर जीवित नहीं है और ना जाने ऐसी कई सारी डायनासोर की प्रजातियां इस पृथ्वी में नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज विश्व में करीब 10,000 प्रकार की पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से कुल 1200 प्रजातियां ऐसी है जो कि लुप्त होने के कगार पर है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ पक्षियों और जानवरों की प्रजातियों के बारे में जो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर के बारे में। दोस्तों, कई वैज्ञानिक के शोधों के बाद ये तथ्य सिद्ध हो पाया कि आज से करीब 6 करोड़ वर्ष पूर्व एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है और यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि वायुमंडल में आग तक लग जाती है। वो दिन कयामत का दिन ही था। सभी जीवों का अधिकतर प्रजातियां इस दौरान समाप्त हो गई, जिनमें एक था डायनासोर। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होने के पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, पक्षियों को विलुप्त होने का कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इसका मेन कारण तो हम मनुष्य ही हैं, जो इंसानों की तरह जिंदगी जीने के बजाय जानवरों की तरह जीते हैं। मनुष्य द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और जंगलों का विनाश इसके मुख्य कारण है। इसके अलावा शिकार भी एक बहुत बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, पक्षियों की कुछ प्रजाति का नष्ट होने का कारण मौसम में हुए बदलाव भी है। कभी कभी मौसम के इस बदलाव से पूरे के पूरी पक्षियों की प्रजाति ही नष्ट हो जाती है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिलने की वजह से भी इसके प्रजाति विलुप्त हो जाते हैं। जैसा कि आज के दौर पर हम मनुष्य अनाज को पकाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और ये अनाज पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है और वे अंडे भी नहीं बना पाते हैं, जिनकी वजह से नए बच्चे भी जन्म नहीं ले सकते हैं और पूरी की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो जाती है। आज जिस तरह हम इंसान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी एक कारण है पक्षियों की प्रजाति खत्म होने के लिए। इंटरनेट और मोबाइल के टावर से निकलने वाली रेडिएशन प्राण घातक होती है पक्षियों के लिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं पक्षियों के कुछ ऐसे प्रजाति के बारे में जो अब विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पे है। पहला, आर्क्योपेटेरिक्स। दोस्तों, आपने नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे आर्क्योपेटेरिक्स के बारे में सुना ही होगा। ये पक्षी दुनिया का सबसे पहली पक्षी थी जो धरती पर बहुत पहले से मौजूद थी, जिनकी उत्पत्ति 140 करोड़ साल पहले हुई थी। आर्क्योपेटेरिक्स पक्षी के पूरे विश्व में सिर्फ 2 फॉसिल्स मिले हैं। उनमें से एक फॉसिल्स तो भारत के जयपुर में मौजूद है और दूसरा फॉसिल्स यूके के रॉयल म्यूजियम में। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्क्योपेटेरिक्स एक पक्षी था जो पेड़ों पर बैठता था और हवा पर कब्जा करने की कोशिश करता था, और ये एक जमीन पर रहने वाला डायनासोर की तरह था। आर्क्योपेटेरिक्स के पास पंख के पंजे भी थे और ये बर्ड की तरह दिखने वाला डायनासोर था। दूसरा, ड्रोमोर्निस स्ट्रीटोनी। ड्रोमोर्निस स्ट्रीटोनी एक बड़े पंख वाला पक्षी था जिसकी ऊंचाई 2.5 मीटर तक होती थी और 450 किलोग्राम से अधिक वजन का होता था। पुराने चित्रों और विवरण के अनुसार ये पक्षी दिखने में वर्तमान ईमू की तरह दिखता था। हालांकि ये पक्षी एमू जैसा था, मगर एमू नहीं था। इस पक्षी को मिहरिंग पक्षी भी कहा जाता था। तीसरा, डोडो पक्षी, रैफस कुकुलिड्स। दोस्तों, डोडो नामक पक्षी के बारे में आपने जरूर पढ़ा ही होगा या आपने इसे टीवी पे देखा ही होगा। विलुप्त पक्षियों में डोडो सबसे प्रमुख है। डोडो हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था
और ये फ्लाइटलेस पक्षियों में सबसे बड़ा साइज का था और इसका वजन 20 से लेकर 25 किलो तक होता था और उसके पंख नीले भूरे रंग के थे और इसका सिर बड़ा था। इस पक्षी के विलुप्त होने के कारण भी हम इंसान ही हैं। सन 1598 में डच समुद्री यात्री जब पहली बार इस द्वीप पर आए तो उन्होंने इस पक्षी का शिकार करना शुरू किया क्योंकि उड़ नहीं पाने की वजह से डोडो सबसे आसान शिकार था। इसी तरह डच यात्रियों ने इस पक्षी की सारी प्रजातियों का शिकार कर दिया और यह पक्षी हमारे दुनिया से विलुप्त हो गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी, डोडो पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाता था और इसकी खुराक में स्थानीय फल शामिल थे। डोडो मुर्गी से बड़े आकार का भारी भरकम गोल मटोल पक्षी था। इसकी टांगे छोटी और कमजोर थी जो उसका वजन संभाल नहीं पाती थी। इसके पंख भी बहुत ही छोटे थे जो डोडो को उड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण यह ना तेज दौड़ सकता था ना ही उड़ सकता था। चौथा, तस्मानियन ईमू। तस्मानियन ईमू पक्षी की ही एक प्रजाति है। ये पक्षी भी तस्मानिया टाइगर की तरह तस्मानिया द्वीप में ही पाई जाती है। ये पक्षी उड़ नहीं पाता था। तस्मानिया में यह काफी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन बाद में वहाँ के किसानों ने तस्मानिया टाइगर की तरह ही इसे एक फसल को नष्ट करने वाला पक्षी मानते हुए इसका शिकार किया और लगभग सारे पक्षियों को मार डाला, जो अब केवल ऑस्ट्रेलिया के द्वीप राज्य तस्मानिया के जंगलों में ही पाया जाता है। इसका आकार एक छोटे कुत्ते के बराबर होता है। इसका प्रयोग शिकार, मृत जानवरों को खाने और मानव से चीजें चोरी करके खाने के लिए किया करते थे। पांचवा, कैरोलिना पैराकीट। कैरोलिना पैराकीट तोते की एक ऐसी प्रजाति थी जिसमें पंखों में अलग अलग रंग देखने को मिलते थे। बेहद ही सुंदर और अद्भुत दृश्य इस पक्षी का था। इसके पंखों में शामिल हरे, लाल और पीले रंगों की वजह से ये बहुत आकर्षक लगता था। कैरोलिना पैराकीट एकमात्र तोते की प्रजाति थी जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी। महिलाओं के लिए हैट बनाने के लिए इनका शिकार बड़ी मात्रा में किया जाता था, जिससे इनकी संख्या लगातार कम होती चली गई और आखिरी कैरोलिना पैराकीट की मौत सिंसिनाटी जू में सन 1918 में हो गई थी। छठा, दोस्तों, अब मैं जो पक्षी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो पक्षी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज दौड़ती है। अरब के अमीर लोगों ने खेल के रूप में इस पक्षी का शिकार करना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अरेबियन ऑस्ट्रिच के बारे में। इस पक्षी का शिकार मांस और अंडे और उसके पंख के लिए भी किया जाता था। इन्हें केवल मनोरंजन के लिए ही मारा गया। इसका नतीजा ये निकला कि आज दुनिया से अरेबियन ऑस्ट्रिच की पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई है। सातवां, दोस्तों, आपने कभी न कभी मूवी में ये सीन तो जरूर देखा होगा जब कबूतर खत लेकर राजा महाराजा के पास पहुंचा करते थे और संदेश पहुंचाते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पैसेंजर पीजन यानी कि संदेश वाहक कबूतर के बारे में। ये पक्षी ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी। ये कबूतर हमारे भारतीय कबूतर की तरह ही थे, लेकिन इसका रंग और आकार हमारे कबूतर से थोड़ा अलग था। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, लोगों जंगलों को काटकर घर बनाते गए। बाद में उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय देश के लोग आकर बसने लगे और सस्ते मांस के लालच में उन्होंने इनका शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। फिर भी यहाँ के लोग नहीं रुके और लगातार इसका शिकार करते गए और इसी तरह इसकी सारी प्रजाति आज के टाइम पे विलुप्त हो गई है। इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं देखा है, जिससे आप अब भी अनजान हैं। बहुत से ऐसे पहलू, घटनाएं, रिकॉर्ड, मजेदार बातें और अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता नहीं है। इसलिए उन्हीं में से कुछ रोचक तथ्यों को मैं आपके लिए इस वीडियो के जरिए बता रहा हूं। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, इन रोचक तथ्यों और अमेजिंग फैक्ट से हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिनसे हम कुछ अजीब और मज़ेदार बातें जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का यहीं अंत करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।